आप देखते होंगे जिस तरीके से प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पर जो है आकर तोड़फोड़ करती होंगी, ऐसी खबरें आप तमाम देखे होंगे। लेकिन मेरे साथ जो कैमरे में मौजूद हैं ये कोई प्रेमिका नहीं है, इस घर की बहू हैं और ये जो है यहाँ बाहर बैठी हुई हैं। इनके सास ससुर और इनके पति जो है दरवाजे पर ताला मारकर जो है गायब हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। ये महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। इन्होंने लगभग 3 दिनों से यहाँ पर बैठी हैं और इनके जो है परिवार के सभी सदस्य ताला मारकर गायब हैं। हम इनसे बात करेंगे और क्या मामला था और क्यों जो है ये आकर बैठी हैं। तो बताइए आपका नाम क्या है? राधा शर्मा। क्या मामला है पूरा, क्यों आप जो है बाहर बैठी हैं और घर पर ताला लगा है? मैं इसलिए बैठी हूँ, मेरे सास ससुर मुझे अंदर नहीं जाने, मेरे हस्बैंड से वहाँ से हो गई थी झगड़ा। उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन करवा दिया, FIR। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में झूठा आरोप कि हमको उठा कर ले गए, मारा पीटा गया। उनसे बात करने गई, उससे पहले छोटी सी बात के लिए हमारी अनबन हो जाती है, जिसके कारण वो बात करना मोबाइल में सब बंद कर देते हैं। कि माँ बाप से मेरे पिता आए थे, बात कर रहे थे कि 1 महीने का समय भी लिए थे इन्होंने कि हो जाएगा मेरा बेटा अब पूछा गया कि 1 महीने पूरे हो गए तो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे से बात कीजिए। जब उनके बेटे से मिलने जाओ तो वो झूठा अपहरण का केस लगा करके हमको कर देता है वहाँ मुंबई में। अच्छा, आपके पति? जी, आपके पति आपके ऊपर अपहरण का केस करवा। अच्छा, किस बात को लेकर अनबन हुई, क्या कौन सी बात थी? कोई छोटी सी बात थी सिर्फ। मेरी क्या थी कि मेरी शादी हुई 6 दिन रही। इन्होंने ये घर बनाने में मेरे पापा ने पैसे दिए हैं, मांगे। फिर उसके बाद में 6 दिन बाद इनके माँ और भाई ने कहा कि तुम गांव चली जाएं, कि बड़े पापा गुजर चुके थे। मैंने कहा ठीक है। मैंने इनसे पूछा आपकी मम्मी पापा कह रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ ठीक है आप जाइए। तो कुछ नहीं बोले। आपकी शादी कब हुई? मेरी 2021 में हुई थी, अप्रैल 22 तारीख को। मतलब 2021 में शादी होती है, आप लगभग 1 हफ्ते रहते हैं, उसके बाद घर चली जाती जी। तो इनके पिताजी के देहांत, मतलब बड़े पापा का देहांत हो गया था, इसी वजह से हाँ, इसीलिए इन लोगों ने ये बहाना करके मुझे भेज दिया था। फिर लाने का इनका कोई वो नहीं, साइट नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, बहाने करते रहे। तो मैं नवंबर में कैसे भी करके आई, नवंबर में फिर 2-3 महीने रही। फिर मुझे होली आ गई, होली नहीं देखना है तो आप अपने पापा को बुला के आप चले जाइए। फिर वहाँ चले जाते, लड़का साल में 5 दिन के लिए आता है। फिर मैंने इनसे कहा कि आप मुझे लेके नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना नहीं है राधा। तो मैंने अपने पापा से पैसे मंगवा करके यहाँ से जाने का पैसे मैंने पापा से लिए, तो मुझे लेकर के मुंबई गए। 1 महीने रखे, बोलते हैं राधा तुम्हें 3 महीने रखूँगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं रख सकता, अपने माँ के घर पर तुम्हें भेज दूँगा, तुम मेरे माँ बाप की सेवा सत्कार नहीं करोगी। मैं कहा ऐसे नहीं, आपने माँ से कहो कि फ्लैट खरीद के दें। मेरे पापा ने वो भी फ्लैट खरीद के उनको दिया, कह रहे हैं कि अपने नाम पे करवाओ राधा, कल को मेरी बहन की शादी होगी तो इस पे मैं लोन उठा सकूं। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप का वही पूंजी है, वो कल को आप नहीं करोगी तो कौन करेगा। छोटे मोटे पे बात हमारी अनबन चलती थी। मतलब कहीं न कहीं हम उनको हमेशा यह लगा रहता है कि आपसे क्या लिया जाए या आपके पिताजी से क्या लिया जाए। कहीं न कहीं लालच पड़ गए हैं। जी जी। क्या ये मनमुटाव दहेज के लालच में या किसी बात को लेकर इसी तरीके से हो रही? ये शायद दहेज के ही बारे में हो रहा है। सारा सामान मेरा यहाँ है, ससुराल का सारा रकम, दागीना, टीवी वगैरह और ये जो इन्वर्टर वगैरह, जहाँ भी हर पल इन्होंने पैसा मांगा हमने दिया लिया। तभी इनका ये है कि मैं जब यहाँ आती हूँ ससुराल में, पति जब वहाँ करता है, मैं कहाँ जाऊँ, माँ बाप के ऊपर कब तक मैं बैठी रहूँ। उसके बाद यहाँ ताला मार के सास ससुर निकल जाते हैं। मतलब सबका कहना है कि आप अपने जो है पिताजी के यहाँ वहाँ रहो, मेरा बेटा आपको नहीं रखेगा। और लड़का भी सामने नहीं आ रहा है, वहीं है, कहते जब मेरा लड़का आएगा तब तुम आना। और हम नहीं चाहते थे कि हम मीडिया पे आए या उस पे आए, हम सोच रहे थे घर पे बैठ करके एक जगह सुलह हो जाए, वही सही है। मैं इनके घर पे रहना चाहती हूँ। लेकिन जिस तरीके से आप देखते होंगे कि जो है एक पिता को अपने बेटी के लिए, अपने घर लाने के लिए उनके सास ससुर से परमिशन लेनी होती है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ हमारे बेटी को कुछ दिन आने दीजिए। लेकिन इन्होंने बताया जैसा कि इनके ही सास ससुर कहते हैं कि अपने पिताजी को बुलाइए और चले जाइए। तो अच्छा, ये कब से शुरू हो गया आपका? शादी के बाद कितना दिन रिश्ता ठीक ठाक चला? मैं 5-6 दिन इनके साथ थी और फिर दोबारा में जनवरी में ये 5 दिन के लिए आए थे।
उसके बाद मैं मार्च में 9 तारीख को मैं चली गई थी यहाँ से, होली नहीं देखने का था। फिर मैं 7-8 महीने बाद फिर मैंने इनको कहा कि आपके मम्मी पापा नहीं ले जा रहे हैं, क्या बात है क्या नहीं। तो फिर 8-9 महीने बाद जब जा कर के तब मुझे यहाँ पे लाए। पुलिस आई थी क्या आपके यहाँ कल? हाँ, कल पुलिस मेरे ससुर जी ने बुलवाया था 112 पे। वो बोल रहे हैं कि आप अब अपना सामान उठाए, आप जाइए वहाँ पे केस करवाई हो आपके पति के, तो यहाँ ससुर सास के ऊपर दबाव बनाने आई हो, आप जाइए यहाँ से, आप नहीं रुक सकती यहाँ पे, अभी चलिए। अभी आप बात करते हुए कह रहे थे एसएचओ भी आए थे, उन्होंने जो है यहाँ हाँ से वही हटने के लिए जी, कहा। एसएचओ कल आए थे सर, बोले कि आप यहाँ से जाइए, आपके सास ससुर के ऊपर ने वो कल को आपके बेटे को, अपने बेटे को दखल वो कर देंगे तो क्या करोगे? आपके हस्बैंड के ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्या आप रह सकोगी? मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? सास ससुर के पास इसलिए आई हूँ कि ये अपने माँ बाप की सुनते हैं और सास ससुर मानने को तैयार नहीं। मैंने शादी इनकी मर्जी से ही की है, लड़के से पूछा भी था तब जाकर के मेरी शादी हुई है। तो कहीं न कहीं आपको लगता है ऐसा कि आपके पति का कोई अफेयर है, इसी वजह से तो नहीं? हो सकता है। हो सकता है। तो अब आप क्या चाहती हैं? मुझे न्याय चाहिए, मैं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, पति हैं, मुझे बस आदर सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। तो आपका नाम क्या है? राधा शर्मा। इनका नाम राधा शर्मा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी सारी बातें बताया। यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जय हिंद।